हेलो एसोसिएशन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज तारीख है 16 मार्च है। और एसएससी सीएसएल के आंसर की और मार्क्स वाला लफड़ा तो वो तो चलता रहेगा। उसके साथ कुछ रीजन के मुझे लगता है डीवी का वो आने वाला है। तो बहुत लड़के मैसेज किए कि अगर आपको डीवी का पता हो तो बता दीजिए कि क्या क्या लगता है उसमें। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो डीवी में लगनी है। मतलब कुछ चीज़ें क्या, लगभग सब कुछ है, लेकिन फिर भी 2-3 वीडियो देख के जाइएगा। कोई किसी और का वीडियो भी देख के जाइएगा कि क्या क्या लगता है। क्रॉस चेक होता है, किसी का गड़बड़ नहीं होता। ठीक है, इस तरह तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। मैं चीज़ें बताऊंगा, आपको नोट डाउन करनी है, ऐसे दिमाग में नहीं रखना है। देखिए, आप 1211 लड़के में आए हैं, आपने कितना तगड़ा कंपटीशन टफ किया है ये आप ही जानते हैं। जो मेहनत करता है वही जानता है। जो लड़के रह गए हैं, जो नंबर ऊपर के बावजूद रह गए हैं, उनसे पूछें कि ना होने का दर्द क्या होता है। तो ये चीज़ें हल्के मत लीजिएगा। डीवीवी मेडिकल एडकल आराम से, इसको मतलब है, कोई लफड़ा वाला खेल नहीं है इसमें, लेकिन आप आराम से करिएगा, एक सिस्टमेटिक ढंग से करिएगा ना तो दिक्कत नहीं जाएगी। तो मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा तो उसको नाम लिखिएगा। मुझे एडिट नहीं आता कि मैं बोलता जाऊँ लिखता जाए, मुझे उतना एडिट आता नहीं, ना मेरे पास कुछ टूल्स हैं इसके कि मैं कुछ कर सकूँ। तो मैं कुछ बोलूँगा और वो मैं आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। तो आप लिखिए डॉक्यूमेंट फॉर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो लड़कों को होने वाला है। तो उसमें से क्या क्या लगता है ये मैं तो पहली चीज़ उसमें जो लगेगी 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इफ कंबाइंड कैरी दैट वन। पहले क्या होता था कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आता था। अब क्या होता है, आगे मार्कशीट हो जाता है, फिर से सर्टिफिकेट होता है, तो एक ही में होता है। अगर एक है तो आपको एक लेके जाना है, अलग अलग है तो दोनों लेके जाना है। ठीक, समझ में आया। दूसरा नंबर है 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इफ कंबाइंड कैरी दैट वन। ठीक, सेम 10th की जैसे कि अगर मार्कशीट है, अगर मार्कशीट अलग है सर्टिफिकेट अलग है तो दोनों लेके जाना है, एक में है तो एक ही लेके जाना है, वो तो तय है। तीसरी चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड। अभी आपका शायद एक एडमिट कार्ड जारी होगा, तो उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक, चौथी चीज़ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल्ड एंड ब्लैंक। जो पोस्ट प्रेफरेंस आप भरे थे उसका फील्ड एंड क्या कहते हैं और ब्लैंक जो है वो आपको लेके जाना है। जो आप फील्ड भरे थे और ब्लैंक वो भी आपको लेके जाना है। ठीक, पांचवा जो है पांचवा जो है वो लगभग 5-4 फोटोग्राफ लेके जाइए। जो शायद आपने एप्लीकेशन पे भरा है वो लेके जाइए, और 5-4 नई लेके जाइए, अपनी नई, मतलब ले जाइएगा 5-4-5 उसकी 4-5 उसकी। तो ये चीज़ें करके जाइएगा, दिक्कत नहीं होगी। मतलब जो भी मांगेंगे आप तुरंत दे देंगे, लफड़ा नहीं होगा। 4-5 को 4-5 तुरंत निकाल देंगे, इतना तो वो कर ही सकते हैं। छठवां नंबर है कास्ट सर्टिफिकेट पीएस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइए, जो मतलब है SC ST EWS या जिसके मतलब हैंडीकैप है, वो अपना लेके जरूर जाइएगा। NOC फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, NOC लेके जाइए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है। आठवां नंबर जो है ब्लू ब्लैक पेन एंड फेविस्टिक। पेन एन भी अपना लेके जाइए, एक ब्लैक एक ब्लू, दो दो लेके जाइएगा, 2 ब्लू 2 ब्लैक। और कुछ नहीं है, घर में है यार, लेके जाना है बस बैग में। और फेविस्टिक लेके जाइएगा अपना। ID प्रूफ प्रिंटिंग करेक्ट DOP। आईडी प्रूफ चाहिए, प्रिंटिंग करेक्ट डीवीडी, आईडी प्रूफ चाहिए आपको। ये तो सबको पता है कि आईडी प्रूफ लगता है। ये आधार कार्ड लेके जाइए, लाइसेंस लेके जाइए, पैन कार्ड लेके जाइए, ये सब लेके जाइए। और मुझे लगता है इसका प्रिंटिंग भी एक साथ मांगता है वहाँ पे, तो इसका एक फ़ोटो कापी भी लेके जाइएगा। एड्रेस प्रूफ लाइक आधार वोटर ID नॉट रिक्वायर्ड सेम एज एडमिट कार्ड। जरूरी नहीं है कि जो एडमिट कार्ड में है कि वही है, ये सब लेके जा सकते हैं आप। ठीक, तो ये था आपका जो है डीवी से संबंधित इतनी चीज़ें थी। अब बहुत से पूछते हैं कि फिजिकल और मेडिकल फॉर BRO LDC पोस्ट स्पेसिफिक फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, प्लीज चेक बिफोर फिलिंग दिस पोस्ट। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स कांट फिल सम स्पेसिफिक पोस्ट विच आर नॉट एप्लीकेबल फॉर, वो तो सब चीज़ें आपको पता ही होंगी। EWS प्रोविजनल का देख लीजिए आप। फॉर EWS कैंडिडेट्स SSC सीकिंग सर्टिफिकेट हैविंग वैलिड फाइनेंशियल ईयर एंड वैलिड ईयर। फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, जैसे ये 23 चल रहा है ना, और 23 का आपने पेपर दिया तो 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर का EWS मान्य होगा, इसमें नया वाला नहीं मान्य होगा।
या जो फॉर्म भरे हैं, जो मतलब हाँ फॉर्म भरे हैं 23-24 के बीच में, अगर फॉर्म भरे हैं तो 23-24 का फाइनेंशियल ईयर का, इतना तो आपको पता है फाइनेंशियल ईयर का मान्य होगा। ठीक, इफ़ यू फेल टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देन दे कंसीडर सच कैंडिडेट एज यू आर, नो प्रोविजनल स्टेटस गिवन लाइक ओबीसी कैंडिडेट एज वी सी इन सी एच। अगर आपके पास CWS नहीं हुआ तो आप UR से काउंट किए जाएंगे, अगर आपके सही हैं तो आप अंदर, नहीं तो धड़ाम। ठीक, फाइनेंशियल ईयर समझ गया है। ओबीसी प्रोविजन फॉर ओबीसी कैंडिडेट SSC सीकिंग क्रूशियल डेट सर्टिफिकेट 3 years बिफोर क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन फॉर्म, an order of Supreme Court allows 6 months after the closing date of application, but some SSC zone don't agree. If you don't have required certificate, then they give your status as provisional, and after final result, department clear this by itself for asked you to clear. In previous years, some OBC provisional candidates faced difficulty during joining process, but later they joined the department. तो OBC का तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन ये देखिए 2-3 चीज़ें हैं, EWS प्रोविजनल, SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, ये चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप जाके ये चीज़ें पढ़ के आप खुद मतलब जो OBC से संबंधित है वो चीज़ें पता है। इसमें कुछ 3 साल के पहले या 6 महीने पहले कुछ कहा है। और SC ST कास्ट जो सर्टिफिकेट हैं, फॉर ST ST कैंडिडेट नो कट ऑफ डेट रिक्वायर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट बोथ एक्सपेक्टेड, हिंदी लैंग्वेज सर्टिफिकेट आल्सो वैलिड, नो इश्यू विद द कट ऑफ डेट, कोई इसमें कट ऑफ डेट है ही नहीं। ठीक, SC ST में तो ये चीज़ें आपके जो हैं DV में लगनी है, तो ये चीज़ें लेके जाइएगा। और देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एंड BRO के लिए अलग से मेडिकल लगता है, और इसका मेडिकल मतलब DV उसमें कितना कुछ अच्छा होता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, आप अपना देख के जाइएगा। और फिजिकल एंड मेडिकल यही है, कुछ स्पेसिफिक कुछ लफड़ा नहीं होता फिजिकल में, देखिए ज़्यादा उतना नहीं होता है। फिजिकल DV के बारे में मैंने बता दिया है, DV में यही सब लगता है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं कास्ट सर्टिफिकेट और प्रोविजन से संबंधित मैं ये अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ देखिए जो चीज़ें मैंने बताई वो तो रिक्वायर्ड ही है, इतना तो लेके जाना ही है आपको। तो यही था वीडियो। चलिए, अगर कुछ आपको इंक्वायरी हो तो आप टेलीग्राम में या इंस्टाग्राम में मुझे सीधे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको रिप्लाई दूंगा जब फ्री होऊंगा। तो ये चीज़ें हैं, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।